चलते आगे, चलेंगे बराबर, सोच लिया आपने, चलो बराबर पहले वाला बराबर किया है ना, चलो चलते आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये एक लीनियर फंक्शन व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो 2x माइनस 3 एफ एक्स की वैल्यू। अब आपको पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन में कहां कहां पर है, मतलब ब्रेक कहां कहां पर होता है ये फंक्शन, ये आपको बताना है। सिंपल, चलो देख लो कैसे। अगर x की वैल्यू 2 से कम होती है, x की वैल्यू 2 से कम होती है, इज इक्वल टू वाला हम अलग केस लेंगे, अब क्यों वो बताता हूं आगे। x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो fx की वैल्यू 2x प्लस 3 एंड कैन यू टेल मी 2x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इट विल बी कंटिन्यूअस। तो फॉर ऑल x लेस देन 2 इट विल बी कंटिन्यूअस। सो यहां पर आप डायरेक्टली हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि दैट इज fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is continuous for all x less than 2। तो भाई अब एक बात पक्की हो गई, क्या पक्की हो गई कि x लेस देन 2 में तो ये कंटिन्यूअस है ही। क्यों? क्योंकि 2x प्लस 3 है which is a polynomial function, of course is a linear function, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद में बात करते हैं 2x माइनस 3, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तब ये 2x माइनस 3 है, मतलब तभी भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब इसके आगे भी कंटिन्यूअस, इसके पीछे भी कंटिन्यूअस, फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल पॉइंट्स। अब एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 2 क्या हो रहा है देखते हैं, एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 2 क्या हो रहा है देखते हैं ना। सो नाउ एट x इक्वल टू 2 f2 बराबर क्या होगा, तो बोलो तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू इसमें आता है, इस इक्वेशन में नहीं आता, x इक्वल टू इसमें आता है, मतलब fx की वैल्यू आप 2x प्लस 3 लोगे, सो fx की वैल्यू 2x प्लस 3 लेंगे, x की वैल्यू 2 रख देंगे यहां पर डायरेक्टली, या फिर एकदम थ्योरेटिकली जाना है तो ये क्या किया है हमने, 2 माइनस के लिए किया है ना, 2 यहां पर माइनस के लिए किया है तो ये 2 माइनस h होना चाहिए, 2 माइनस h। सो 2 इंटू x की जगह पर 2 माइनस h, x की जगह पर 2 माइनस h, ऐसा लेते हो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, ये तो 0 है ना, तो प्लस 3, सो प्लस 3 7 आ जाएगा, राइट। तो ये बात हो गई भाई 2 माइनस h की, ये किसकी बात हो गई, 2 माइनस h हमारा x, यहां पर x क्या होता है 2 प्लस h, 2 से ज्यादा है ना। तो चलो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तब fx की वैल्यू 2x माइनस 3 लेनी पड़ेगी, तो ये माइनस 3 ले लिया मैंने, 2x माइनस 3 ले लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे 2 प्लस h लिखेंगे, तो 2 प्लस h लिखा, x की वैल्यू 2 प्लस h लेते हैं तो h तो टेंड्स टू 0 ही है ना, h टेंड्स टू 0, सो 2 2 जा 4 आएगा एंड माइनस 3 होगा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, सो 4 माइनस 3 1 है एंड यहां पर 7 है, तो जब भी x की वैल्यू 2 से कम होती है तब fx की वैल्यू 7 है, एंड जब भी x की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है तो fx की वैल्यू 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहां पर एट x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर यहां पर हम क्या लिखेंगे चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ, from 1 and 2 you can always say that कि 2 प्लस एंड 2 माइनस में fx की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए fx is continuous at x, discontinuous at x equal to, वही पूछा है कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, तो भाई x is equal to 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके क्लियर, पक्का, दिखाने के दांत हो गए, अब चबाने के दांत, जरा देख लो फटाफट कैसे सोचना है। एमसीक्यू आपके कोई भी कंप्यूटर टेस्ट में पूछा गया या बोर्ड ने भी एमसीक्यू में पूछा तो इसको कैसे सोचना है। वैसे आपको पता है फ्रेंड्स, x की वैल्यू 2 से कम होगी तब ये तो कंटिन्यूअस ही है क्योंकि ये लीनियर है, x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तभी भी ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये लीनियर है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है अल्टीमेटली। तो आपको सिर्फ चेक करना है कहां पर, एट x इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पर ही x की वैल्यू 2 जब होती है तभी fx के लॉस अलग अलग आए, मतलब fx का ब्रेकिंग वहां पर ही है। तो देखते हैं कि यहां पर भी x बराबर 2 रखकर देखते हैं, यहां पर भी x बराबर 2 रखकर देखो, जरा मुझे बताओ तो x की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आ गया पहले वाला।
यहां पर x ग्रेटर देन 2 रखते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 ही रखते हैं। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 प्लस h लेते हो, बट h टेंड्स टू 0 ही करते हो अल्टीमेटली। सो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1। तो यहां पर क्या आ गया 1, तो ये आया 1, ये आ गया 7। आर दे इक्वल? नो। तो हम जरूर कहेंगे एट x इक्वल टू इज डिसकंटिन्यूअस। खत्म, कुछ नहीं करना है। मतलब ये दो पर यहां पर ऐसा अलग अलग लॉज है, तो x की वैल्यू 2 यहां पर रखो, x की वैल्यू 2 यहां पर रखो, एंड जस्ट चेक, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, अगर अलग अलग आ गई तो डिसकंटिन्यूअस। पता चला? ओके, क्लियर, पक्का, गुड। तो ओके लिख दो वहां पर, राइट। अब वहां पर का नहीं रहा, नहीं, अब तो हम लीनियर नहीं कर रहे। ओके, कोई बात नहीं, कमेंट में तो लिख सकते हो, राइट। ओके, तो देखते हैं 7 ओनली, एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 5.1 का 7। फिर से डिसकंटिन्यूटी कहां है, ढूंढनी है। fx बराबर, अब ये भाई 3 अलग अलग लॉज है इसमें, इसके पहले हमने 2 लॉज सीखे थे, अब 3 लॉज। तो fx की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 3, आइडेंटिटी फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन, है ना, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -3। इसका मतलब फ्रेंड्स, x की वैल्यू -3 से कम है तब योर फंक्शनल वैल्यू इज मॉड ऑफ x प्लस 3। -3 to 3 के बीच में जब है तो ये ले लेना है, इसके साथ है -3 इक्वल टू, ये ओपन, तो ये ओपन में x की वैल्यू -3 to 3 जब है तब इट इज -2x। इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x, एंड x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है तब इट इज 6 + 2। ठीक है, ओके। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है देखना है। वैसे आपको पता है मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑलवेज, एंड कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है। मतलब दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कंटिन्यूअस ही होता है। जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूं कि जब कभी भी 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है उनका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन में इतना ही देखना है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नेचुरल नहीं तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं। तो जब कभी भी 2 फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कंटिन्यूअस, रादर बोथ आर कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंटली, देन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा इस लिमिट में। ये -2x फिर से लीनियर है, पॉलिनोमियल इसलिए, तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। तो ये तीनों इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। अब सिर्फ यहां पर देखना है, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स है लॉस के, वहां पर सचमुच में इफेक्ट्स की वैल्यू अलग अलग आती है क्या, देखना है। एग्रीड? ओके, चलो तो फटाफट देखते हैं। पहले थ्योरेटिकली, बाद में क्विक विथ शॉर्टकट्स। तो चलो, पहली बात, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x -3 से कम या इक्वल टू है तो ये आएगी। मतलब -3 के पहले वाला सब फंक्शन उन्होंने बोल दिया कि यही लॉ रहेगा उसके लिए, -3 to 3 के बीच में यही रहेगा, एंड 3 के आगे यही रहेगा। मतलब सारे के सारे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए उन्होंने fx को डिफाइन करके दिया है। ऐसा मैंने यहां पर लिखा, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बराबर। मतलब कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, दिख रहा है। किसका ब्रेक नहीं है, x बिलोंग्स टू लॉ का ब्रेक नहीं है, बट एक्चुअल वैल्यूज कहीं पर ब्रेक है क्या, हम देखेंगे, बराबर। सो फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड है मतलब फंक्शन की वैल्यू है, बट फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी तो ब्रेक आ जाएगा, बराबर। तो यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि फंक्शन डिफाइंड है। ओके, चलो, फॉर ऑल x लेस देन -3, अब -3 से कम की बात करते हैं, तब क्या आएगा, fx की वैल्यू क्या आएगी, mod x + 3, ये आएगी। तो इसका मतलब f(3) अगर लेना है, क्योंकि x बराबर -3 भी है, अगर -3 लेना है फ्रेंड्स, तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, -3 का mod +3, -3 का mod +3 +3 +3 6। वैसे जैसे आपने -3 लिया तो -3 के
क्योंकि अब आपको ये -3 वाला पॉइंट कंटिन्यूअस है कि नहीं देखना है, मतलब दोनों बाजू से देखना पड़ेगा। तो दोनों बाजू से देखे, कैसे देखेंगे, -3 माइनस एच, -3 प्लस एच, राइट। तो इसको हम कहते हैं इस बाजू को कहेंगे -3 प्लस, एंड इस बाजू को कहेंगे -3 माइनस, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 माइनस की तरफ, -3 के माइनस की तरफ हम देख रहे हैं। fx की वैल्यू क्या होगी, तो x टेंड्स टू -3 माइनस ऑफ fx। अब fx की वैल्यू क्या होगी, -3 के इस बाजू, तो -3 के इस बाजू क्या वैल्यू होगी, मॉड ऑफ x प्लस 3, -3 के कम बाजू क्या होगी, मॉड ऑफ x प्लस 3, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 रख देते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 3। अब कैन यू टेल मी x की वैल्यू क्या रखोगे, -3, तो यहां पर x की वैल्यू डायरेक्टली, अब यहां पर -3 माइनस एच लेता नहीं हो, क्योंकि पता है -h मतलब h टेंड्स टू 0 होने वाला है, ये आपने आप सीख लिया, इसलिए आप डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, इट इज अलाउड इन द बोर्ड, ओके फाइन। सो जब भी ऐसे ट्रिपल इंटरवल्स है, यू कैन ऑलवेज गो विद दैट, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में ही आते हैं, मतलब आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है फ्रेंड्स, क्या लिखना है और क्या नहीं। सो मॉड ऑफ -3 प्लस 3, सो फिर से 3 प्लस 3 6 आ गया। सो -3 के इस बाजू गए, आप -3 के उस बाजू जाते हैं, पॉजिटिव साइड जाते हैं। तो x इज बिटवीन -3 to 3 होता है, तब fx की वैल्यू क्या होगी, -2x, मतलब -3 के उस बाजू क्या होती है fx की वैल्यू -2x, तो ये लिखा है -2x। तो -3 प्लस, -3 के प्लस साइड जाते हैं, तब fx की वैल्यू -2x लिखना है। तो अब x की जगह पर -3 लिखना है, -2 तो वैसा ही रहेगा, सो -2 into -3 प्लस 6। तो मुझे बताओ तो माइनस बाजू भी +6 आया, प्लस बाजू भी +6 आया, एंड एट x इज इक्वल टू 3 भी आपने कैलकुलेट किया है, f of -3 एट -3 भी देख लिया 6, -3 माइनस साइड देख लिया 6, -3 प्लस साइड देख लिया 6, तीनों a b c तीनों 6 आ गए। सो फ्रॉम a b c fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, ये कंटिन्यूअस है। क्लियर? बताने के दांत, दिखाने के दांत, डायरेक्ट अंडरस्टैंड। क्या बताया था मैंने, अगर आपको ये -3 वाला चेक करना है ना, तो इन दोनों में -3 रख दो। व्हाट इज -3? -3 का मॉड 3, 3 + 3 क्या होगा 6, यहां पर भी -3 कर दो 6, दोनों सेम आ गए, बात खत्म, मतलब ये कंटिन्यूअस है। -3 के इस बाजू लेते हो या एट -3 लेते हो तो भी 6 आने वाला है, -3 के उस बाजू लेते हो तो भी x की वैल्यू -3 रखने के बाद 6 ही आने वाला है, दोनों की वैल्यू सेम है, fx की वैल्यू, मतलब अगर हम fx की वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पर भी 6, fx की वैल्यू यहां पर भी 6, इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3। अब सोचते हैं एट 3, बट ये आप करोगे, अब ऑफिशियली ये कैसे लिखना है वो आप सोचोगे, बराबर है। एग्जैक्टली कैसे सोचना है, कैन यू टेल मी हाउ यू थिंक अबाउट इट? मैं यहां पर रफली बता रहा हूं, फटाफट रफली बता रहा हूं। क्या करोगे बोलो तो, मुझे बताओगे f of 3 क्या आएगा, f of 3 मतलब x3, सो यहां पर आप क्या लिखोगे 6, x की जगह पर 3 + 2, सो 18 + 2 20, इसको मैं कहता हूं चलो d। चलो f of, अब मुझे लेना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx, ऐसा पहले लिखूंगा, एंड फिर fx की वैल्यू क्या लूंगा, 3 से कम होता है तब, 3 से कम होता है तब, x की वैल्यू 3 से कम होती है तब -2x, सो आई टेक -2x। अब x की वैल्यू 3 यहां पर रख दूंगा, सो -2 into 3, ये क्या हो गया -6, तो ये हो गया -6, ये है 20, नेचुरली डिसकंटिन्यूअस हो गया। दिखाने के लिए और भी बता सकते हो 3 प्लस, अब 3 प्लस मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होती है तब ये क्या होता है 6x + 2, तो आई शुड राइट 6x + 2, तो यहां पर 6 into 3 + 2, तो ये तो 20 है, ये दोनों 20 है, सही बात है, इसको मैं e कहूंगा, इसको मैं f कहूंगा, बट एट 3 माइनस इट इज नॉट सेम। आपको 3 पर चेक करना है तो 3 माइनस 3 प्लस एंड 3 तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बट यहां पर आप देख रहे हो कि 3 माइनस की वैल्यू -6 है, 3 प्लस की वैल्यू +20 है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। दिखाने के लिए वही काम यहां पर आप फटाफट करना है तो सोच सकते हो, 3 वैल्यू रख दो यहां पर, 3 2 -6, सॉरी 3 -2 यहां पर 3 रख दो, तो 3 6 6, 18 + 2 20, तो ये -6 and 20,
वही है -6 and 20, लिमिट से बताया इतना ही फर्क, बट बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट कंटिन्यूअस. सो फाइनली आंसर में आप क्या लिखोगे, वही पूछा है, डिसकंटिन्यूअस. सो fx is discontinuous at x is equal to 3. x is equal to 3. at -3 तो कंटिन्यूअस है क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए. सो हमने बताया कंटिन्यूअस, बट fx is discontinuous at x equal to 3. ओके ओके, क्लियर, फाइन. एकदम वैसे ही सब सम्स है, अब फटाफट जरा समझ लो, देख लो. ओके, चलो. fx इज इक्वल टू, अब आपको पूछा है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड जब भी x इज इक्वल टू 0 है तो 0, तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं देखना है. चलो देखते हैं. वैसे आपको पता है सिस्टमैटिकली आपको लिखना है x टेंड्स 0 माइनस, 0 माइनस जब होता है तब x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये fx वैल्यू आएगा. सो मॉड ऑफ x अपॉन x. अब मॉड ऑफ x की वैल्यू, जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तब मॉड x बराबर -x होता है. आपने पहले ही सीखा है, आपको पता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू, जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तभी भी भाई fx की वैल्यू क्या होगी, -x. ओके, fx की वैल्यू क्या हो जाती है, -x. क्यों? आप कहोगे ये तो पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव टोटल रिजल्ट है, बट ये अगर नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव लिखना है, मतलब -x लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, बाहर आपको पॉजिटिव लिखना है, मतलब माइनस का माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये -x लिखते हैं. सो मॉड ऑफ x -x अपॉन नीचे तो x है, सो ये आएगा -1, एंड -1 का लिमिट देखना है, x कहीं पर भी जा रहा हो, 0 माइनस की तरफ जा रहा हो, बट -1 का -1 ही आएगा. वैसे अब हम जाएंगे 0 माइनस के साथ 0 प्लस के लिए जाएंगे. 0 प्लस लेते हैं तो भी x इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब यही लेना पड़ेगा. सो मॉड ऑफ x अपॉन x. अब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड x ही रहता है, मॉड x बराबर x ही आता है. सो x आएगा x अपॉन x बराबर 1, राइट. तो ये 1 है, ये -1 है, मतलब दोनों अलग अलग है. एंड मोर ओवर x की वैल्यू जब 0 होती है तब उन्होंने fx की वैल्यू 0 दे दी है, तो तीनों के तीन अलग है, तीनों के तीन छोड़ो, दो भी अलग है, तो भी एट 0 ये कंटिन्यूअस होगा नहीं. सो दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 माइनस 0 प्लस एंड एट 0 fx की वैल्यू सेम आती नहीं है. ओके, चलो अब इधर थोड़ा सा पैक कर दिया उन्होंने, x अपॉन मॉड x कर दिया, बट ये लिख दिया x इज लेस देन 0, एंड यहां पर लिख दिया फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट इज -1. कैन यू टेल मी, यहां पर जैसा आपने सीखा था x इज लेस देन 0 मतलब क्या होगा, ये -x हो जाएगा, ये x होगा. ये सिस्टमैटिकली आपको लिखना है, डायरेक्टली ये स्टेप बता रहा हूं, x अपॉन -x, सो x अपॉन -x -1 होगा. एंड आपको पता है एट x इज ग्रेटर देन हो या 0 हो, -1 ही आता है, मतलब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें आपकी वैल्यू fx की वैल्यू, ये जो fx है उसकी वैल्यू -1 ही आने वाली है. एंड यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx क्या है, x अपॉन मॉड x, राइट. एंड x अपॉन मॉड x क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, x की वैल्यू x ही रहेगी, बट मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x या +x माइनस है ना, 0 माइनस है, 0 माइनस तो x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये -x होगा, तो ये -1 आ जाएगा. तो देखो ये -1 है, ये -1 है ना, दोनों -1 है. एंड f ऑफ 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं तभी भी -1 है, सो तीनों -1 है, सेम है, मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया. क्लियर? ओके, कोई डाउट अबाउट दिस? नहीं. सो नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, 10 तक बताने के बाद आई फील कि यू शुड बी कंफर्टेबल. ये मुझे आपको संडे तक बता देना है, मतलब मंडे आई डेफिनेटली, संडे मतलब सैटरडे रात तक बता देना है कि इसमें कोई डाउट है तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर सारे के सारे ये कंटिन्यूटी वाले ले रहा हूं, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, मतलब ये 6 सम्स में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और बीच बीच में से मैंने आपको जो समझाया बताया वो भी आपको करना है. ओके, सो we'll be meeting on Monday.
ठीक है, मंडे हम मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, हमारा टाइम स्लॉट राइट, इट इज 3:30 PM टू 5:30 PM है। व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट इज, अब आज जो मैंने सिखाया उसके बेसिस पर से जो भी मैं AR पूछूंगा वो अगले अगले सेशन में, मतलब मंडे के सेशन के पहले। तो अब हमारा क्या होता जाएगा भाई, 3:30 PM को, एग्जैक्टली एट 3:30 PM आई विल गो फॉर योर AR टेस्ट। सो 3:30 PM से 3:40 PM आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद में यू कैन डायरेक्ट एक्सेस टू माय लेक्चर, वो 3:30 को ही मैं अपलोड कर दूंगा। सो वो आप जैसे ये खत्म होता है यू कैन गो फॉर दैट लेक्चर राइट। वैसे जो भी मैंने आपको इसके अगले पीरियड में परसों सिखाया है उसका टेस्ट आज 3:30 को आपने शायद अभी तक दिया होगा राइट। ओके, क्लियर, पक्का। तो अब हम क्या क्या कैसे जा रहे हैं पता चला। सो टुमारो फ्रेंड्स, दैट इज ऑन सैटरडे, विल बी गोइंग फॉर JEE, बराबर। JEE का टेस्ट एंड कैसे AR करेंगे मैं आपको समझाते जाऊंगा। पहले एक आध दो पीरियड में AR नहीं लूंगा, बाद में धीरे धीरे लूंगा, हम ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, क्लियर, फाइन।